अटलांटिक ओशियन में मौजूद 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया, जिसमें पिछले 100 सालों में 75 एरोप्लेन्स और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप्स समा चुके हैं। वहीं इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे एरिया को फरवरी 1964 में विंसेंट गेडिस द्वारा बर्मुडा ट्रायंगल नेम दिया गया और ये आर्टिकल इन्होंने आर्गोसी नाम की एक मैगजीन में पब्लिश किया था, जिसमें लिखा था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, और तभी से इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल पड़ गया। इसके साथ साथ इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। वहीं से बर्मुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है वो एक ट्रायंगल की तरह है। और आज हम इसी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इस ट्रायंगल का जिक्र सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी एक बुक में किया था। 1492 में कोलंबस की पहली यात्रा के दौरान अटलांटिक ओशियन को पार करते हुए कोलंबस ने बर्मुडा ट्रायंगल में कई अजीब चीजों को देखा। उनका कहना था कि बर्मुडा ट्रायंगल में तारे आसमान में घूमते दिखाई देते हैं, और साथ ही कोलंबस ने कुछ दूरी पर कैंडल की तरह एक लाइट देखी जो कि ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रही थी। जब उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को यह लाइट दिखाई तो यह गायब हो गई और फिर कई बार फिर से दिखाई दी। एक और अजीब चीज जो कोलंबस ने देखी, एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जो कि पानी से निकलकर आसमान की ओर जा रहा था। बहुत से लोगों को लगता है यह किसी दूसरे शिप से आने वाली लाइट थी। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि कोलंबस ने एक यूएफओ को देखा था। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल में अब तक कई शिप्स और एरोप्लेन समा चुके हैं। सबसे पहले 1872 में द मैरी शिप बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब सितंबर 16, 1950 को E.V.W. जोन्स नाम के एक न्यूज़पेपर में पहली बार इस बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। 2 साल बाद फेट मैगजीन ने जॉर्ज एक्स का एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नेम था अ मिस्ट्री एट अवर बुक डोर। इस आर्टिकल में कई एरोप्लेन्स और शिप्स के साथ साथ फ्लाइट 19 के मिसिंग होने का जिक्र भी किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने के एक्सीडेंट को काफी सीरियस लिया गया। इसके बाद अप्रैल 1962 में एक मैगजीन में पब्लिश किया गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में मिसिंग हो रहे पायलट्स को यह कहते हुए सुना गया था कि हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, ओशियन का कलर ग्रीन है और हमें कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही यह पहला आर्टिकल था जिसमें शिप्स और प्लेन्स के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया जा रहा था। इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर काफी सारे राइटर्स ने डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी। कुछ ने कहा कि वहाँ जाने वाले लोग पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, और वहीं कुछ का मानना था कि वहाँ जाने वाले लोग टाइम ट्रेवल करके टाइम में आगे या पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब मिथ्स हैं, क्योंकि इसके पीछे की रियल वजह कुछ और ही है। दरअसल 1975 में राइटर लैरी कुश्चे ने अपनी बुक दी बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में इसकी सही एक्सप्लेनेशन दी। लैरी ने अपनी कंक्लूजन में बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल में मिसिंग शिप्स और एरोप्लेन्स की संख्या अनुपातिक रूप से ओशियन के किसी भी अनदर प्लेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। रिसर्च सही से न होने के कारण लोगों के द्वारा नंबर्स को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बर्मुडा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत रहस्य है जिसे उन राइटर्स के द्वारा कायम रखा गया है जिन्हें जानबूझकर या अनजाने में गलत धारणाओं, दोषपूर्ण तर्क और सनसनी खोज का उपयोग किया है। अब जितने भी शिप्स बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हुए थे उनके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, और इन्हीं वजहों में से एक है मीथेन हाइड्रेट। देखिए, बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उधर मीथेन हाइड्रेट्स की फील्ड मौजूद है। तो जब मीथेन का इरप्शन होता है तो ये पानी के साथ मिलकर बड़े बड़े बबल्स बनाती है, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, और ज्यादातर जहाज जिनको पानी की डेंसिटी के हिसाब से बनाया जाता है वो वहाँ जाकर डूब जाते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जिसके बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि इधर कंपास खराब हो जाते हैं या गलत डायरेक्शन दिखाते हैं। अब देखिए, अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कि कंपास दिखाता है, और दूसरा जियोग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। तो कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हैं तो वह अर्थ की जियोग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है। लेकिन अर्थ की कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर आप कंपास चेक करोगे तो वह एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा, और जिस जगह पर ये एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाता है उसे हम द एगोनिक लाइन भी कहते हैं। वैसे तो यह एगोनिक लाइन चेंज होती रहती है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल पर काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास काम करना बंद कर देता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। लेकिन अभी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और रडार है जिससे डेली इस एरिया से बिना कोई दिक्कत के डजन्स ऑफ एरोप्लेन्स निकलते हैं और शिप्स भी निकल जाते हैं।